ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज हम 20 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो आज परमात्मा के जो माँ वाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ के अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। माना ये सब कुछ जो दिख रहा है ये सब छोड़ना है, परंतु खुशी होनी चाहिए। अब ये खुशी किसको होगी? बाबा कहे जिसको दो बात याद हो, एक तो शांति धाम और दूसरा सुख धाम। इस दो का राज यदि नहीं पता है तो वो खुश नहीं रह सकता। इसलिए बाप कहे बच्चे ये सब कुछ छोड़ करके एक तो अपने घर जाने की खुशी होनी चाहिए। शांति धाम हम जा रहे हैं और जो शांति धाम जाएगा वो बाया सुख धाम जाएगा, पुरुषार्थ के अनुसार। आज बाबा ने प्रश्न किया, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? बाबा ने कहा, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाजी करके गिलानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है। बाबा के अलावा यदि कोई दूसरी बातें सुनाता है तो बस समझ लो कि वही तुम्हारा दुश्मन है। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। बाबा कहे यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। अगर उस पावन दुनिया में जहाँ देवी देवताएं रहते हैं, यदि वहाँ पर भी दुख हो तो वह भी दुख की दुनिया हो गई। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम, सुख और चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी।
देवी देवता थे, कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि समझते हैं। सारी सृष्टि पतित ही है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से यह पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। पाप आत्माओं से बाबा कहे कि अब बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसको भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत, बाबा कहे कि अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत श्रेष्ठ था। वहाँ मूत पलिती नहीं थी, माना वहाँ आत्माएं पतित नहीं थी। शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य। जैसे कि हम भक्ति में कहते आए कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। आत्मा मैली पतित मूल पलित जैसी हो गई है, उसको परमात्मा धुलने के लिए आए हैं। तो इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता कि हम उसे हर वर्ष जलाते हैं, वो फिर खड़ा हो जाता है। बाबा कहे समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। हर बार चलाते हैं, हर बार खड़ा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अब इस दुनिया में से रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहाँ रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। यह आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। आज संसार में हर मनुष्य आत्मा के अंदर रावण का वास है। काम क्रोध मद लोभ मोह कहे नरक के द्वार, ये पांचों विकार ही रावण है और ये सभी के अंदर वास करने लगा है।
तो यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। जैसे कि कई बार ऐसे लोग जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, परमात्मा की पढ़ाई को नहीं समझा और डायरेक्ट मुरली सुनते हैं तो उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता। बाबा कहे कि आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे, इसलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। 7 दिन का कोर्स कराना पड़े जब तक लायक ना बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? हम भगवान को याद करते हैं तो वह हमारा क्या लगता है? वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं, तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। तुम फॉर्म भराकर पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है बाबा पूछते हैं। हम लोग भक्ति में गाते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। तो वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। आज बाप टीचर सतगुरु बन करके हमें पढ़ाता है। तो बाबा कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। यदि वो पिता है तो सर्वव्यापी वाली बात नहीं। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान ले तो लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहजते सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी यह समझाओ। क्या समझाना है सबको? बाबा कहता है, स्वयं परमात्मा कहता है, इस सृष्टि का रचयिता ये कहता है कि संसार में कोई भी प्राणी लास्ट में यह प्रायश्चित ना करे कि अहो प्रभु आप इस धरा पर आए और हम आपको पहचान नहीं पाए। तो परमात्मा हम ब्राह्मण बच्चों को ये सेवा देता है कि जाकर के एक एक को उनके पिता का, अविनाशी परमपिता परमात्मा का परिचय कराओ। यह तो नशा है ना, हम दादा से बरसा पाते हैं, माता से बरसा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, तो वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को भी याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा। रामायण में कहते हैं स्वयंभू इस भूमंडल पर अवतरित हुआ है, इस बूढ़े ब्रह्मा के तन में। परंतु उस तन को याद करने की जरूरत नहीं, उसकी ब्रकुटी में विराजमान है वो परम पिता शिव परमात्मा। उस शिव बाबा को याद करना है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। इसलिए क्या कर लो, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं ना, वह विनाश हो जाएंगे।
देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। देहधारी जो भी देह के संबंध है ना, उन्हीं को याद करते रहेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख और चैन हो। परमात्मा इस धराधाम पर हमको लेने के लिए आ चुका है। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। जिस शांति धाम को लोग क्या क्या नाम से पुकारते रहे, आज तक उसका रहस्य नहीं जाना। स्वयं परमात्मा ने आकर के बताया। किसी ने उसको ब्रह्मलोक कहा, किसी ने उसको परम धाम कहा, किसी ने उसको निर्माण धाम कहा, किसी ने उसको सातवां आसमान कहा। आज वही परमात्मा शांति धाम से हमें शांति धाम ले जाने के लिए आया है। तो फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। भगवान कहे कि अपने शरीर के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे, वाया शांति धाम चले जाएंगे। यह बुद्धि में याद रखना है, जब तक तुम ट्रांसफ़र हो जाओ अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है अपने घर। यह तो याद रहे ना। अगर अंत में इतना भी याद रहेगा तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए भक्ति में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो कम से कम इतना याद रहे कि अब घर चलना है। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है, खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। तो हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। गीता में कहा है कि जैसे प्राणी पुराना वस्त्र छोड़कर एक नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर के दूसरा शरीर धारण करती है। बाबा कहते हैं बच्चे, हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। अब ये शरीर रूपी कपड़ा बदली करने का समय आ गया है। वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरे तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते। सर्वव्यापी का मतलब सभी के अंदर परमात्मा है, परंतु वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होते। परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। इस सृष्टि रंगमंच पर जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ सकता है, परंतु सर्वव्यापी नहीं, सभी के अंदर नहीं रहता। कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बच्चों को कितना सहज रीत समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुखधाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। आज मनुष्य ही तो मनुष्य को लड़ा रहा है। तो यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन हैं। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। कलयुग की अंत की निशानी। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान्स खत्म कर देते
और सुख धाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। ये तो बहुत नशे की बात है कि सोचते ही खुशी होनी चाहिए कि हम किसके सामने बैठे हैं। सम्मुख भगवान बैठ कर के हमें पढ़ाता है। तो निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन आर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादे के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। बाबा के मुख से जो रतन निकलते हैं वही हम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। बाबा कहे फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। बहुत सुनते रहते ना, तो ये फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कहीं तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। कई सोचते हैं कि हम थोड़ी ना किसी की बुराई भलाई कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं। तो सुनना भी एक पाप है। यदि ऐसा कोई करता है तो फौरन बाप को बताओ, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना कीजिए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। व्यर्थ की बातें जो करते हैं ना, ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में पत्थर बना देती है। बाबा ने जिस बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया ना, माया उसे पत्थर बुद्धि बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहमदिल बन किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। हाजी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हाजी करके सुनना नहीं है, रहमदिल बन करके उसकी आदत को मिटाना है। हमको तो सिर्फ बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या तल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। तो कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान अंजन दिया सतगुरु, अज्ञान अंधेर विनाश। जब सतगुरु परमात्मा से ज्ञान का काजल मिल जाता है, अंजन मिल जाता है, तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। बाबा कहे परंतु कई लोगों को तो धूल का अंजन मिल जाता है। बाबा कहते हैं उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं। अल्फ माने अल्लाह और बे माने बादशाही। बाप परमात्मा हमें पढ़ाता है, उसने हमें गोद लिया है, और यदि बाप ने गोद लिया है तो उससे मिल्कियत, प्रॉपर्टी, वर्षा मिलेगा जरूर। तो बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी हम बच्चों ने बाप का अपकार किया है, और बाप ने फिर भी हम पर क्या किया है?
बाबा कहते हैं मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। भक्ति में उनको कभी कुत्ते में बताते आए, कभी बिल्ली में बताते आए, कभी गंदगी में बता दिया, निंदा करते आए। महिमा की जगह पर सोचा महिमा कर रहे हैं, परंतु महिमा महिमा में भगवान को धर्म ग्लानि सर्वव्यापी करते करते उसको गालियाँ देने लगे, निंदा करने लगे। तो बाबा कहता है आपने अपकार किया, मैं कितना उपकार करता हूँ। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। बाबा कहते हैं कि मैं आया भी भारत में हूँ, समझा भी रहे हैं, बच्चों को हर एक बात अच्छी रीत समझानी है। बाबा एक एक बात को स्पष्ट करके समझाते हैं। एक बार में समझ में नहीं आती तो उसको बाबा दूसरी मुरली में फिर समझाते हैं। तो बाबा कहे किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है, अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समझ जाएंगे शिव के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे, अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। कितना अच्छी रीत समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहे सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना यह भूलो मत। सिमरण करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। सुबह सुबह भगवान जब भाग्य बांटता है और उसी समय सुस्ती आती है तो समझो कि इसकी तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, या अपना शरीर भी याद ना पड़े। बस एक ही बात पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। वरदान है संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण है संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। बाबा कहे संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गंवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवाया।
इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे, और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। आज का स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। आज का स्लोगन था, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया, ना झरमुई झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, स्वचिंतक आत्मा हूँ, प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति,